गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज़ इनका डिस्कशन किए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करने के बाद हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था। बाकी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देखिए और थोड़ा जब प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में और भी क्वेश्चंस आप अपने मन से सॉल्व करिए। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे आपसे कहा जाए कि एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है और ये एक मेटल प्लेट है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करनी है, या यहाँ लिख सकते हो ड्रा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इन फॉलोइंग चार्ज्ड, अराउंड कर लीजिए, अराउंड फॉलोइंग चार्ज सिस्टम। उसमें पहला। दूसरा, मान लो कि ये एक मेटल प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इनके बीच में एक मेटल का स्फीयर रखा गया है, ये मेटल स्फीयर। थर्ड, सपोज कर लीजिए कि ये एक मेटल प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये दूसरा मेटल प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इसके बीच एक मेटल प्लेट न्यूट्रल रख दी गई है। ये मेटल प्लेट चार्ज नहीं है और इनके अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको ड्रा करना है। चौथा एग्जांपल कि एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा है और इसके नीचे एक मेटल प्लेट रखा है। ठीक है, ये मेटल प्लेट न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करना है आपको। तो ये चार केस में, चार कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आप ड्रा करना सीखें। हमने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के 2, 3, 4 कैरेक्टर मेनली आपको बताए थे, फोर्स करके बताया था। पहला, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है। दूसरा हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटर इन मेटल। और तीसरा हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी मेटल से निकलेंगी तब भी 90 डिग्री पर, और मेटल में यदि इंटर मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो भी 90 डिग्री पर। तो इन कैरेक्टर्स को यदि आप ध्यान दें तो इन प्रॉपर्टीज़, इन कैरेक्टर्स को ध्यान देते हुए यदि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करें तो आपके लिए आसान होगा। अब जैसे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, पहली चीज़, और इसके भी नॉर्मल निकलेंगी और इस पर भी नॉर्मल आएंगी। तो इस तरह इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये हो गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, देखिए, और इस पर भी नॉर्मल है, इस पर भी नॉर्मल है। और चूंकि ये भी सरफेस है, इस पे चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे निकल के ऐसे आती हैं, इधर भी। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं, एज इफेक्ट। दूसरा, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगी
और मेटल से 90 डिग्री पर निकलेंगी और यहाँ भी 90 डिग्री पाएंगी, आप जानते ही हो। ऐसे सीधे आएंगी। रास्ते में चूंकि यहाँ पर मेटल है इसलिए ये सीधे मेटल पे 90 डिग्री पर आएंगी और यहाँ से 90 डिग्री पर जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये आएंगी, थोड़ा सा मेटल की ओर कर्व हो जाएंगी, ये भी आएंगी थोड़ा सा मेटल की तरफ कर्व हो जाएंगी। तो इस सिस्टम के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे होंगी। ये सारे क्वेश्चन तमाम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे जाएंगी और मेटल के भीतर इंटर नहीं करेंगी, यानी मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। ऐसा मैं ऐसा ड्रा कैसे कर रहा हूँ, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके इंडक्शन के ड्यू टू इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके इंडक्शन के ड्यू टू इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, और मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए मेटल के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स नहीं होंगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स खींचनी है, ड्रा करनी है, तो हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना जो हमने बताया था आपको, उसको ध्यान दीजिए। तो सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स रेडियल एंड आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स निकलेंगी सब रेडियल और आउटवर्ड होंगी, लेकिन जब ये मेटल पे आएंगी तो नॉर्मल आएंगी, इसलिए देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ऐसे होंगी। यहाँ से रेडियल निकलेंगी लेकिन ऐसे, यहाँ से रेडियल निकलेंगी लेकिन ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ये हो गई। अब यहाँ यदि अर्थ कनेक्ट कर दीजिए तो यहीं तक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल्स, 4 केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आप ड्रा करना जानिए। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं उसी प्रॉपर्टी के आधार पर हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा किए हैं, और उसके आधार पर आप एक होमवर्क ले लीजिए और इसको ड्रा करिए और हमको बताएं। 5th, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस सर्टेन डिस्टेंसेस पर अरेंज्ड हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं और इन तीनों के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आपको ड्रा करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये मेटल स्फीयर है और ये लाइनें हमने ड्रा की हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ये 4 लाइनें आपको दिखाई गई हैं और इन चारों लाइन में प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपको बताना है कि चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है और कैसे आप बता सकते हो श्योरली कि यही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है। इसको आप होमवर्क के रूप में ले लें और थोड़ा सा अपना प्रॉपर्टीज़ पढ़ के दिमाग लगाइए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें बताइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पर बेस्ड कुछ जनरल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। ये हेडिंग आपका ख़त्म हो गया। कुछ बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स हमको व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो कल मैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को वीडियो बनाकर सॉल्व कर दूंगा। वैसे बच्चे चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दें, तो उस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो में तो मैं नहीं, लेकिन कल वाले वीडियो में जितने क्वेश्चन हमारे बच्चों ने भेजे हैं उन सभी को बोर्ड पर कायदे से हम समझा देंगे और उसको आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी पर नोट कर लेना और जितनी चीज़ बता रहा हूँ फेयर कॉपी पर नोट कीजिए। यदि किसी बच्चे के पास बुक नहीं है
तो हमको आप बताएं, हम आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास बुक है तो जो भी क्वेश्चन फंसते हैं, जिसमें आपको डाउट है, आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा और हम किसी न किसी वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब नई हेडिंग लिखने के पहले एक छोटी सी चीज़ ज़रा ध्यान दें, वो नई हेडिंग में उसका यूज़ है। तो इसको नोट में लिख लें। नोट में लिख लीजिए इसको। पहला पॉइंट, हमने आपको एक फार्मूला बताया है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से F इज इक्वल टू हो जाएगा QE, ठीक है। इसका मतलब, इसको याद रखिएगा, हर डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे गारंटी है फोर्स लगाएगी, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा यदि आपसे पूछा जाए तो सीधा याद कर लीजिए QE। एक बार फिर ध्यान दो, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा जब भी पूछा जाए तो सिंपल उसका फार्मूला है QE, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट किया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, और एक नेगेटिव चार्ज भी रख दिया है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, और ये एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है। चूंकि ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। चूंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। पॉजिटिव पार्टिकल पे हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारे डेरिवेशन में इस थीम की जरूरत है। और नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ये याद रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव पार्टिकल रखा है तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पार्टिकल रखा है तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है। अब कितना फोर्स लगेगा यहां से बता दीजिए, QE। यह मान लीजिए चार्ज यदि Q डैश है तो इस चार्ज पर फोर्स लग जाएगा Q डैश ही, ठीक है। ये दो बातें विशेष तौर पे याद रखना है आपको। तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको ड्रा की गई है कहीं, और आपको देख के बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जिसके भीतर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट कर दिया, अब उस पूरे रीजन के भीतर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम है तो समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ड्रा किया गया है जिसके भीतर हर पॉइंट का या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या डायरेक्शन सेम नहीं है, या दोनों सेम नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं
मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा की गई है ऐसे, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा की गई है ऐसे, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा की गई है ऐसे, ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा की गई है ऐसे, ऐसे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज, कॉन्सेप्चुअल क्या कहिए उसको, देसी लैंग्वेज में अपने समझने के लिए कहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा हो तो दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो समझिए मैग्नीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। यदि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा हैं, यदि हर लाइनों के बीच का डिस्टेंस सेम है तो समझिए मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है और एरो डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर आप देखिए पहले वाले में ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस काफ़ी पास हैं, ये दूर हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। यानी पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन एरो चूंकि सबका एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कह सकते हैं कि पूरे रीजन में डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज सेम बट मैग्नीट्यूड डज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड डज नॉट सेम। ठीक है, इंटेंसिटी सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही इनका भी आप लिख लेगा, यहां पर देखिए हर लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं सेम है, इसलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसलिए फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए कहीं भी यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो ये वाला है। इनका कमेंट्स आप लिख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।